लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे रिएक्ट पे काम करना है, कंपोनेंट, सेटअप, प्रॉप्स, इवेंट्स एंड कंडीशनल रेंडरिंग कैसे काम करती है। बट अब हम काम करेंगे स्टेट्स पे, यूज स्टेट पे। सबसे पहले जब हम बात करेंगे स्टेट्स पे, ठीक है, तो स्टेट्स में सबसे पहले हमारे पास आती है यूज स्टेट हुक। जब भी हम स्टेट की बात करें इसका मतलब है कि डायनामिक वर्क होने वाला है, ठीक है। इसमें हमारे पास हुक्स हैं, स्टेट्स हैं, जिसपे हम मेजरली अभी काम करेंगे रिएक्ट के अंदर। स्टेट से अगर मैं शुरुआत करती हूँ, स्टेट्स एंड प्रॉप्स एक साथ टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक साथ चलते हैं। ये प्रॉप्स जो होते हैं ये तो हमारा स्टैटिक डाटा होता है, बेसिकली उसको हैंडल करते हैं। प्रॉप्स को रीड ओनली फॉर्मेट में रखा जाता है एंड ये चेंज नहीं होते हैं। प्रॉप्स पेरेंट एलिमेंट के थ्रू पास किए जाते हैं, बट जो स्टेट्स होती हैं ये कंपोनेंट्स के थ्रू एक्सेस करी जाती हैं। बेसिकली प्रॉप्स रीड ओनली फॉर्मेट में होते हैं एंड स्टेट्स को हम अपडेट कर सकते हैं। स्टेट बेसिकली एक ऐसा डाटा है जो कि हम कंपोनेंट के अंदर बनाते हैं चेंजेस के लिए ओवर द टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जब हमें किसी चीज़ में चेंज करवाना है तो हम यूज़ करते हैं स्टेट का। स्टेट इज़ जस्ट अ डायनामिक डाटा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की स्टेट्स के, तो जैसे काउंटर होता है, कोई भी हमारा बटन क्लिक करने पे काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, विश लिस्ट में चीज़ें ऐड हो रही हैं, लाइक्स इंक्रीज हो रहे हैं, सर्च बॉक्सेस में डाटा जा रहा है, थीम चेंजेस हो रही हैं, नोटिफिकेशंस काउंट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे स्टेट्स के अंदर। बेसिकली ये स्टेट्स की वजह से ही हम इसमें अपडेट करा पाते हैं। जब भी कोई यूज़र अब स्टेट का सीधा अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो स्टेट्स काम कैसे करती हैं, जब हम देखते हैं लाइक अभी मान के चलते हैं हमारे पास स्टेट्स है। बेसिकली एक बटन है जिसको यूज़र क्लिक कर रहा है, यहाँ इस कंपोनेंट के अंदर हमने एक बटन बना दिया। अब बेसिकली जब कोई यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा, क्लिक करने पे एक स्टेट में चेंज आएगा, ठीक है। जैसे ही ये बटन क्लिक होगा, जैसे ही यहाँ पे हम लिख देते हैं बटन क्लिक होगा, वैसे ही स्टेट में चेंज आएगा। बटन क्लिक होते ही हमारी स्टेट में चेंज आएगा। अब ये जो चेंज आएगा, इस चेंज से क्या होगा, हमारी स्टेट अपडेट हो जाएगी। लाइक जो हमारा यूआई होगा वो अपडेट हो जाएगा, यूआई में चेंजेस आने विद द हेल्प ऑफ बटन क्लिक। अब इससे क्या होगा, हमारी रिएक्ट री रेंडर करती है। री रेंडर करने का मतलब है कि पेज हमारा रिलोड करेगा, ठीक है, री रेंडर करेगा। इसके बाद हमारी जो यूआई है वो अपडेट हो जाएगी। यूआई बेसिकली होती है यूज़र इंटरफेस, जो कि हम देख सकते हैं, जो भी पार्ट हमारे लिए विजिबल रहता है वो हमारे लिए आता है यूआई के अंदर, ठीक है। ये होता है सारा प्रोसेस एक स्टेट अपडेशन के अंदर। जितनी भी स्टेट्स को हम अपडेट करते हैं, हम इस तरीके से स्टेट को अपडेट करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही हमने बटन क्लिक करा है, वो बटन क्लिक होते ही हमारे स्टेट्स को अपडेट करेगा कि हमने इतना ऑलमोस्ट काम कर दिया है, एंड उसके बाद हम इस पर कैसे आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो चीज़ बताता है। अब मैं बात करती हूँ हुक्स की। बेसिकली हुक्स क्या होती है, ये एक स्पेशल फंक्शन है जो कि फंक्शनल कंपोनेंट्स को अलाउ करता है कि हम रिएक्ट फीचर्स को यूज़ कर सकें। रिएक्ट फीचर्स के अंदर हमारे पास लाइफ स्टेट्स एंड लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। बेसिकली हुक्स के अंदर अभी हम सबसे पहली जो हुक है उसके बारे में बात करते हैं, जो है हमारे पास यूज़ स्टेट हुक। यूज़ स्टेट हुक को यूज़ करने का काम यही है कि ये स्टेट को अपडेट करता है, बट इसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, वो हम बताते हैं। लाइक अभी आप app.jsx में जाते हैं, अपनी फ़ाइल में हमारी ये एक फ़ाइल क्रिएट हो रखी है जिसके अंदर हमें एक रैंडम कोड को जनरेट करना है। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होगा, ये एक ईजी फॉर्मेट है कैसे बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करना है, ये हम सबको पता है। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने का तरीका होता है कि हमें बस RAFCE यूज़ करना है, एंड ये हमें रिकमेंड करता है उसके बारे में, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशंस ये देगा हमें उसको रन करवाना है। अब जैसे हमारे पास ये एक डमी सिंटेक्स जनरेट हो गया है, ठीक है। इसमें क्या करा है, मैंने बस कॉन्स्ट को फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। अब जब हमें स्टेट्स को यूज़ करना है, स्टेट्स को यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले यूज़ स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कराएंगे, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट। बेसिकली ये रिएक्ट से इंपोर्ट होएगी हमारे पास, ठीक है। इसको जब हमने इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट कराने के बाद हमें इसको यूज़ करने का तरीका भी पता होना चाहिए। अब कोई भी स्टेट है, हमें बस इंपोर्ट करवानी है, इंपोर्ट करवा ली, उसके बाद हम फंक्शन क्रिएट करें। फंक्शन के अंदर हमें एक इनिशियलाइज़र बनाना है। इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए
जो भी हमारी स्टेट को हम क्रिएट करें, सबसे पहले कॉन्स्ट के अंदर स्टोर करेंगे हमारी एक वेरिएबल को जिसका नाम हम काउंट मान के चलते हैं, ठीक है। काउंट जो है इसमें कोई भी अपडेट आएगा, अब जो अपडेट आएगा, जो चेंज आएगा, वो हम फंक्शन के फॉर्म में करवाएंगे। फंक्शन मैंने क्रिएट करा सेट काउंट, ठीक है। सेट काउंट में हमने स्टेट को अब अपडेट कराना है, एंड स्टेट अपडेट कराने से पहले एक इनिशियलाइजर हमेशा पास करना पड़ता है। चाहे आप यहाँ पे एम्प्टी एरे पास करो, या तो इसमें कोई एम्प्टी स्ट्रिंग पास करो, या तो इनिशियलाइजेशन में कोई एक वैल्यू पास करनी पड़ती है, उसके बाद हमारी स्टेट्स में अपडेशन होती है। यहाँ पे काउंट हमारे लिए बस हमने एक ब्रेक डाउन के लिए बना रखा है, एंड जो सेट काउंट है फंक्शन का काम कर रहा है, एंड जो अपडेशन के लिए इनिशियल वैल्यू हमने पास करी है वो है मेरे पास 0, ठीक है। ये तो बात होगी नॉर्मल स्टेट के बारे में, जो इसको फंक्शन को अप टू डेट रखेगा। अगर अब मैं बात करूँ कि मेरे को इसको लाइव करके दिखाना है कि ये काम क्या करेगा, कैसे काम करेगा, सो इसके लिए हमें अब HTML के लिए एक UI भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। UI को हम रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर रखेंगे। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर अब हम पास कर देंगे लाइक माई स्टेटमेंट इज काउंट। सो मैंने काउंट को पास कर दिया, एंड ये हेडिंग के अंदर जा रहा है। सो हेडिंग इंक्रीमेंट कराएगी। हेडिंग जब भी मैं यहाँ पे बस एक नॉर्मल सी डमी हेडिंग क्रिएट कर दी है, इसके बाद एक बटन क्लिक करूँ, बटन बनाऊंगी। बटन को क्लिक करते ही हमारी स्टेट में चेंज आएगा, ठीक है। अभी मैं इवेंट लगा रही हूँ, इस पर ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखे थे। एंड जो हमारे इवेंट्स होते हैं इनमें बेसिकली हम ऑन क्लिक को यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई बटन्स वगैरह पे अपडेशन करवानी होती है। इसमें मुझे सेट काउंट को कॉल करना पड़ेगा, ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा जो हमने अभी ऊपर क्रिएट किया था। एंड काउंट को हम इंक्रीज़ करा देंगे बाय 1, जितना हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है चेंज की उतने में हमने इसको चेंज करवा दिया। आफ्टर दैट इसको क्लोज कर देंगे क्लोज, एंड बटर के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं इंक्रीमेंट। लाइक हमारी जो स्टेट में चेंज होगा वो इंक्रीमेंट करने से आएगा। सो इंक्रीमेंट में अब बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। जो भी हम चेंज करवाना चाहें वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से करवा सकते हैं, जैसा भी चेंज हमें रिक्वायर्ड है, बस हमें इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। ऑन क्लिक पे मैंने एक काउंट को फंक्शन को कॉल करा है, एंड उसके अंदर काउंट क्रिएट कर दिया है कि ये बाय 1 इंक्रीज़ हो जाए। एंड अगर मेरे को डिक्रीमेंट का बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिमिलरली बस बटन को कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड इसमें हम बटन पे डिक्रीमेंट लगा देंगे, लाइक माइनस कर देंगे, एंड यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीमेंट। बस इतना सा काम होगा इसमें, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमारे बटन पे 2 चीज़ें हो जाएंगी, या तो इंक्रीमेंट हो जाएगा या तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब एक बटन हम और क्रिएट कर देते हैं रीसेट के लिए। बेसिकली अब रीसेट बटन क्या करेगा, जो भी हमारा जितना भी चेंज आ रखा होगा उसको सारे को दोबारा से स्टार्टिंग फेज पे ले जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑन क्लिक लगा रही हूँ। ऑन क्लिक के अंदर मुझे यहाँ पे बस वैल्यू पास करनी है। आफ्टर दैट इसके अंदर मैं डाल दूँगी सेट काउंट, एंड सेट काउंट को मैं इनिशियलाइज करा दूँगी विथ फ्रॉम 0, ठीक है। अभी इतना सा काम हुआ है। एंड इसमें मेरे को जो बटन क्लोज करना है, बटन क्लोज करते टाइम मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि ये मेरा जो मैंने बटन बनाया है रीसेट बटन है। बस इतना सा काम करना है, एंड हमारा UI रेडी है। इससे हम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इंक्रीमेंट करा रहे हैं, डिक्रीमेंट करा रहे हैं, एंड रीसेट भी हो जाएगा, ठीक है। ये काम सारा करेगी सिर्फ एक यूज स्टेट हुक। अभी आउटपुट के लिए हम देख सकते हैं लाइक यहाँ पे 3 बटन्स क्रिएट हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पे काउंट आ गया है स्टेट, ठीक है। जब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करी हूँ तो जितनी बार भी मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करी हूँ मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट करने पे वैल्यूज़ मेरी डिक्रीज़ हो रही हैं, एंड रीसेट करने पे बिल्कुल 0 पे चला जा रहा है, ठीक है। डिक्रीमेंट करने पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी मेरे को रिटर्न कर रहा है, इंक्रीमेंट पे हमारा इंक्रीमेंट चेंज हो रहा है, एंड रीसेट भी हमारा प्रॉपर वर्किंग के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से हम UI में जब चेंज करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हम ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसी तरीके से जब भी हमें कोई स्टेट में चेंज करना है, हमें कभी भी काउंटिंग इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, कभी भी विश लिस्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, रिमूव करना है, या कोई ऐसे छोटे मोटे UI में चेंजेस करने हैं जो कि अपडेट करने से हमारे सिर्फ क्लिक करने पे कोई एक्टिविटी हो रही है, या हमारे नॉर्मल चेंजेस से कोई एक्टिविटी हो रही है, वो चीज़ परफॉर्म होती है, उसको हम नॉर्मली यूज स्टेट से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक्चुअली यूज स्टेट में जैसे अकाउंट को इंक्रीमेंट नहीं कराना पड़ता है जैसे नॉर्मली लूप्स में हम यूज़ करते हैं, बस इसी तरीके से हमारे पास जो यूज स्टेट होती है ये प्लस पॉइंट्स में आती है।
एंड बेसिकली रिएक्ट को पता भी नहीं चलता है कि जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अगर हमें रिएक्ट को बताना है ना कि हमारी जो वैल्यू है यूआई में वो अपडेट हो चुकी है, तो उसके लिए हमें हमेशा सेट काउंट को कॉल करनी पड़ती है। सेट काउंट जब चेंज होगा उसके बाद ही हमारी रिएक्ट को पता चलता है कि यूआई में अपडेट आ चुका है या यूआई में कोई चेंज आ चुका है। अब अगर मैं बात करूँ स्टेट की, तो स्टेट बेसिकली हम सिर्फ इसी नंबर्स तक नहीं सीमित रखते हैं। बेसिकली स्टेट्स में हम स्ट्रिंग्स को भी हैंडल करते हैं। अब जैसे मैं पास कर देती हूँ, इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम हटा देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टेट के लिए स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग्स को अगर मेरे को स्टेट्स में स्टोर करवाना है तो मुझे बस एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है। सॉरी, इधर नहीं, लाइक यहाँ मैं क्रिएट करती हूँ एक कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे नेम कोमा सेट नेम। अब ये जो नेम है, यहाँ पे हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, सेट के आगे नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखनी कि हमें सेट वर्ड लगाना है, एक कॉल करनी पड़ेगी फंक्शन को जिसको सेट के साथ हम कॉल करेंगे। आफ्टर दैट हम यूज़ स्टेट को यूज़ करेंगे, एंड सॉरी फॉर दैट, यूज़ स्टेट को हम यूज़ करेंगे। यूज़ स्टेट में हम, जैसे मैंने वैल्यू पास कर दिया, कोई भी एक नेम पास कर दिया लाइक राहुल, सो इसको हमने इंक्रीमेंट करवा देना है, ठीक है। इसको मैंने स्टॉप कर दिया इधर, ये मेरी स्ट्रिंग जो है स्टार्ट हो गई, स्ट्रिंग मैंने बना दी। अब मुझे करना क्या है, इस स्ट्रिंग के साथ अब बटन पे ही काम करना है। बटन वाले को हम कॉपी कर लेते हैं, सेम सिंटेक्स हमारे यहाँ काम आ जाएगा। बटन पे अब मुझे ऑन क्लिक लगाना है, बट अब मुझे काउंटिंग को सेट नहीं करना है, अब मुझे नेम को सेट करना है, ठीक है। अब हमारा काम आ जाएगा नेम पे। सेट नेम पे मुझे यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास नेम चेंज होकर के आए सिमरन, ठीक है। राहुल की जगह नेम चेंज हो जाए सिमरन में। सो बस अगर मुझे किसी भी तरीके का कोई भी चेंज लाना है, क्लिक करने पे मुझे बस यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी उस चीज़ को, फंक्शन को, एंड जो वैल्यू मुझे चेंज करानी है वो यहाँ पास करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मेरे को सिर्फ यूआई चेंज करना होगा, जैसे कि चेंज नेम, बस मैं यूआई को चेंज कर रही हूँ इसमें, और मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करा है, ठीक है। इतना सा काम करना है, और इतने से काम से हमारे पास जो हमारी स्टेट्स है वो अपडेट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग्स को, इन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बुलियन वैल्यूज़ हो गई हमारी, या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को भी हम अपडेट करा सकते हैं। ऑपरेटर्स की हेल्प से भी हम चेंजेस करवा सकते हैं, एंड एजेस को जैसे हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास पॉसिबल है। ऐसा नहीं है, एरे को भी, अब जैसे एरे क्या होता है, बेसिकली एरे के अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा पास करवा सकते हैं। एरे में हम बुलियन, स्ट्रिंग सब कुछ पास कर सकते हैं, बिकॉज एरेज जो है हमारे बेसिकली म्यूटेबल्स होते हैं, सो उनको भी हम चेंज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे करंटली आपको विजिबल होगा जो ये राहुल लिख रखा है, अगर मैं इस पर चेंज नेम पे क्लिक करूँगी तो ये सिमरन हो जाएगा चेंज होके, ठीक है। इस तरीके से हमारी हुक्स काम करती है, और इसी तरीके से हम एरेज में, स्ट्रिंग्स में, बुलियंस में डाटा को अपडेट करा सकते हैं। अब फर्दर हम बात करते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। इसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, एंड ऑल्सो रिप्लेस दैट थिंग टू अब बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के बारे में। कंट्रोल कंपोनेंट होते क्या है, एक फॉर्म एलिमेंट होता है। कंट्रोल कंपोनेंट इज अ फॉर्म एलिमेंट हुज वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय रिएक्ट स्टेट, ठीक है। ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू हम रिएक्ट स्टेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट की स्टेट्स के थ्रू जब हम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं तो वो होते हैं हमारे कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। अब अगर मैं बिना स्टेट के बात करूँ तो बिना स्टेट के क्या होता है, हम नॉर्मली इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप के अंदर पास कर देते हैं हमारा टेक्स्ट भी, लाइक ओके, इनपुट टाइप के अंदर हमने टेक्स्ट पास कर दिया। अभी रिएक्ट को पता नहीं है कि ये टेक्स्ट क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू है, कि कैसे काम करेगा। अब जब मुझे रिएक्ट को बताना है कि ये कैसे काम कर रहा है तो इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट को पास करने के लिए हम नॉर्मली जो अभी तक कर रहे हैं कॉन्स्ट नेम पास करेंगे। आफ्टर दैट सेट नेम, एंड सेट नेम के बाद मुझे यहाँ पे स्टेट को अपडेट करवाना है। लाइक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। लाइक मैंने कहा था हम एम्प्टी स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, सो बस वही करना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ करी है। अब स्टेट का एक्चुअल काम क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट तो मैंने पास करा है, बट इसके साथ मुझे एक वैल्यू को डिफाइन करना पड़ जाएगा। वैल्यू हम यहाँ पे पास कर देते हैं लाइक नेम,
एंड यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट आता है। अभी तक हमने करा ऑन क्लिक इवेंट, अब हम बात करते हैं ऑन चेंज इवेंट के बारे में। ऑन चेंज भी हमारे पास एक इवेंट होता है। इसके अंदर मैंने इवेंट पास करा है। इवेंट हैंडलर के अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें सेट नेम नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, सेट नेम में हम क्या करेंगे, नेम में हम यूज़ करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो टारगेट डॉट वैल्यू है, डॉट वैल्यू क्या कर रहा है, बेसिकली हमारी स्टेट को चेंज कर रहा है, हमारी वैल्यू को चेंज करवा रहा है। ठीक है, जो वैल्यू है, वैल्यू डिस्प्ले करेगी करंट स्टेट को। ऑन चेंज जो है, जो भी रन हो रहा है उसके बारे में बताएगा। एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमें लेटेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू आएगी वो उसके थ्रू रिटर्न होगी। बस अभी मैंने कंट्रोल कंपोनेंट को एक्सेस करवाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया एंड वैल्यू ऑन चेंज लगा दिया। अब हम आउटपुट देखते हैं इसकी कैसे। अब जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में मैंने इसको ओपन करा है, यहाँ पे इनकेस मैं जो भी नेम एंटर करूँगी, लाइक राहुल एंटर कर दिया, ये राहुल दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे सिमरन एंटर कर दिया तो मेरे को सिमरन रिटर्न करेगा। लाइक जो वैल्यू मैं इसमें इनपुट फील्ड के अंदर पास करूँगी मेरे को सेम वैल्यू रिटर्न करेगा ही अपने जो हमारा यूआई है उसके अंदर। ठीक है, साथ साथ में स्टेट को अपडेट करके हमें रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से हम इसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स को डाल सकते हैं। लाइक मैंने कॉन्स्ट की जगह, कॉन्स्ट के अंदर नेम की जगह फॉर्म यूज़ कर लिया एंड सेट फॉर्म अगर मैंने चूज़ करा है तो सेट फॉर्म के बाद यहाँ जो मेरे पास, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह सेट कर रही हूँ कॉन्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे मैं नेम और सेट नेम की जगह जहाँ यूज स्टेट लगा रखा है, यूज स्टेट में इनिशियलाइजर की जगह जहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना रखी है वहाँ पे नेम एंड ईमेल पास करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक जो वैल्यूज़ में चेंज आएगा वो इस तरीके से आएगा कि हमारे जो फॉर्म्स में है वो प्रॉपर चेंज आ जाए। इसके बाद एक हमारे पास होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, हमारे पेज को रिलोड होने से रोकता है। जब भी हमारा डाटा होता है वो इरेज हो जाता है जैसे ही पेज रिलोड होता है एवरी टाइम, बिकॉज रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है तो रिलोड होना तो एक नॉर्मल सी बात है। जो बेसिकली प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है ये लोडिंग से बचाता है। जो ब्राउज़र होता है उसको लोड होने से रोकता है जब भी हमारा कोई भी फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब इसमें काम कैसे किया जाता है बेसिकली, अब इसका एक नॉर्मल सिंटेक्स है, इसको मैं क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक हमारे पास जैसे आता है फंक्शन एक हमने क्रिएट कर लिया है सबमिट नाम का। ओके, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे विद नेम सबमिट एंड यहाँ पे सबमिट के अंदर मैं एक इवेंट लिस्नर पास कर रही हूँ। इवेंट लिस्नर के अंदर मुझे एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है जिसके अंदर मुझे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट पास करना है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इस तरीके से पास करना है कि मेरी जो वैल्यूज़ है डिफ़ॉल्ट की वो एक्सेस हो जाए एंड जो डिफ़ॉल्ट है वो काम करे, मेरा पेज को रिलोड होने से बचा ले। तो अभी जब मैं console.log फॉर्म से प्रिंट करवाती हूँ तो बेसिकली जैसे ही मेरा फॉर्म फिल होगा हमारा पेज रिलोड होने से रुक जाएगा। इतना सा काम होता है हमारे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, हमारे पेज को रिलोड होने से बचाता है एंड जब भी कोई हमें चेंज करवाना होता है, जब भी हम चाहते हैं कि हमारा पेज रिफ़्रेश ना हो, उस टाइम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट काम करता है। फ़िलहाल के लिए अभी इतने पे हम एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं जितना अभी तक हमने कवर करा है। एज़ पर द मिनी प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, एक यूज़र प्रोफाइल फॉर्म क्रिएट करना है। लाइक आई एम राइटिंग इट हेयर, यूज़र फॉर्म क्रिएट करना है, क्रिएट अ प्रोफाइल फॉर्म एंड प्रोफाइल फॉर्म के अंदर क्या करना है, हमें नेम इनपुट चाहिए, नेम चाहिए एज अ इनपुट, ऑल्सो ईमेल एंड ये हमें प्रीव्यू करके भी देखना है कि कैसे चल रहा है। और एक हमें एक सबमिट बटन चाहिए, यहाँ पे सबमिट बटन। बस इसमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास लाइव प्रीव्यू भी आना चाहिए कि जो हमारा आउटपुट है ना वो मेरे को दिखना चाहिए। लाइव प्रीव्यू विद एग्जांपल चाहिए यहाँ पे, इस पर ट्राई करके देखना है। लाइक नेम इनपुट आपको पास करनी है, ईमेल पास करनी है, बटन डालना है एंड जब बटन वगैरह आप क्लिक करते हो सारी स्टेट में चेंज आता है, आपकी ओन स्टेट काम करती है और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट काम करता है। तो मेरे को लाइव प्रीव्यू जो आउटपुट है वो यूआई में चाहिए। इस तरीके से हमें काम करना है कि हमारी स्टेट जो है यूआई को अपडेट करे एंड वो जो अपडेशन है वो हमें प्रॉपरली विजिबल हो या क्लियर हो।